बता दीजिएगा जब आपकी आ जाए। मेहदीगंज थाना क्षेत्र में हुई थी जुलाई 2022 में, जिसमें आशियाना हुंडई को टारगेट किया और उनकी हत्या भी कर दी गई थी जब उन्होंने इस डकैती का इस्लामी थाना अंतर्गत अवस्थित बुद्धा टोयोटा शोरूम बुद्धा टोयोटा मोटर्स माल सलामी डकैती, सिक्योरिटी गार्ड हत्याकांड, आशियाना हुंडई शोरूम, मेहदीगंज डकैती, जीटीएल वेयर हाउस बाईपास, स्पीडी जॉय ऑटो एजेंसी गोपालपुर, श्री वत्स ई मोटर्स शोरूम गोपालपुर, काव्या इलेक्ट्रॉनिक्स गौरीचक सहित दर्जनों बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में डकैती की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का हुआ खुलासा। गैस वैन लूटकांड करने से पहले ही सरगना कुख्यात दीपक साहनी एवं लाइनर बुद्धा टोयोटा का पूर्व स्टाफ मनीष सहित कुल 10 कुख्यात अपराधियों को हथियारों के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार। आपको बता दें कि इन खतरनाक अपराधियों का गैस वैन लूटने का इरादा था, पर इसके पूर्व ही यह सारे अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इन सभी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने सादे लिबास में उक्त स्थल की घेराबंदी कर इन सभी को गिरफ्तार किया है। इन लोगों के पास से 3 पिस्टल, 16 जिंदा कारतूस, 3 बड़ा चाकू सहित कई धारदार हथियार बरामद किया गया है। इस पूरे मामले पर पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा कि सभी अपराधी पेशेवर अपराधी हैं और इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद डकैती और लूटकांड जैसे जघन्य अपराधों पर काफी अंकुश लगेगा। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार अपराधियों के इतिहास खंगाली जा रही है और अभी फिलहाल लगभग 2 दर्जन मामले इन सभी अपराधियों पर दर्ज हैं। पहली घटना मेहदीगंज थाना क्षेत्र में हुई थी जुलाई 2022 में, जिसमें आशियाना हुंडई के शोरूम को टारगेट किया गया था और उसके तकरीबन 10 दिनों के बाद 10 अगस्त को माल सलामी थाना अंतर्गत अवस्थित बुद्धा टोयोटा शोरूम में घटना हुई थी। जब बुद्धा टोयोटा शोरूम में घटना हुई थी, उसमें जो गार्ड है मनोरंजन कुमार शर्मा, चाकू बोलकर उनकी हत्या भी कर दी गई थी जब उन्होंने इस डकैती का विरोध किया था। अब दोनों जो घटनाएँ थी, इनकी अपराध शैली सेम थी और 10 दिनों में इन लोगों ने घटना को रिपीट किया था। तो एक बहुत बड़ी चुनौती थी पटना पुलिस के लिए, क्योंकि ये संभावना थी कि लगातार इस प्रकार की घटनाएं और भी कारित करेंगे। इन घटनाओं के उद्भेदन के लिए फिर हम लोगों ने एक विशेष टीम का गठन किया, नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पटना सिटी के नेतृत्व में, जिसमें थानाध्यक्ष माल सलामी, थाना अध्यक्ष मेहदीगंज, थानाध्यक्ष दीदारगंज नदी और हमारे जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट हमारी टीम है और डायल 100 की टीम को हमको इसमें शामिल किया। हम लोगों ने इस प्रकार की सभी घटनाएं जो अभी इसी साल हुई थी, जहाँ जहाँ पे हम लोगों को पता चला कि जो बड़े वेयर हाउसेज़ हैं, जब बड़े शोरूम हैं, कहाँ कहाँ से इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, केवल डकैती की भी नहीं बल्कि चोरी की भी घटनाएं हुई हैं, क्योंकि इस गिरोह का स्पेशल था कि वेयर हाउसेज़ को और बड़े शोरूम्स को रात को टारगेट करता था। तो वहाँ पर हम लोगों ने तकनीकी अनुसंधान के बल पर और जो हम लोगों की मानव सूचना रहती है उसी के बल पर हम लोगों को कुछ क्लूज़ मिले, हिंट्स मिले और हम लोगों ने इस गिरोह को फॉलो करना शुरू किया। इसी क्रम में इस गिरोह के कुल 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। यहाँ पे मगध सरिया प्लांट है, वहाँ पर ये दोबारा पुनः डकैती करने की योजना के नियत से एकत्रित हुए थे और इनका जो नेक्स्ट टारगेट था एक कैश वैन का, जो कि जाती है, जो कंपनियों से जो कैश कलेक्ट करते हैं, वेयर हाउसेज से कैश कलेक्ट करते हैं और उनको जमा कराते हैं, उनको टारगेट किया हुआ था। जो टोटल 10 के लोग गिरफ्तार हुए हैं, इनमें अधिकांश लोग नदी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और ये नदी थाना क्षेत्र से ही चलते थे। टेम्पू या पिकअप वैन से लोग निकलते थे, रात भर ये लोग रैकी करते थे। जहाँ पर भी बड़े शोरूम्स होते थे, जब बड़े गोदाम होते थे, वेयर हाउसेज होते थे, वहाँ पे पहले रैकी करते थे कि उसकी सिक्योरिटी व्यवस्था क्या है, प्रवेश करने का क्या है, कितना सिक्योरिटी गार्ड रहता है और फिर उसमें घटना को अंजाम देते थे। जो बुद्धा टोयोटा शोरूम वाली घटना है, इसमें सबसे जो उल्लेखनीय बात यह है कि ये घटना उनके ही अपना एक एम्प्लॉई है, मनीष पासवान उसका नाम है। 3 साल तक वहाँ पे टोयोटा शोरूम में वॉशरमैन का काम किया है, तो उसके पूरे टोयोटा शोरूम की जानकारी थी, कैश कहाँ पे होता है, सीसीटीवी कैमरास कहाँ पे हैं, कहाँ की दीवार ऊंची है, कहाँ से दीवार को फांदा जा सकता है। तो उसी ने ही संपर्क में आके